20 दिसंबर 2020 का दिन होता है। बहामास से फ्लोरिडा जाती है एक 30 फीट की बोट और इस बोट में 20 यात्री सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी बहुत बार किया होता है, इसलिए ये सफ़र इनके लिए नॉर्मल होता है। इस बोट के साथ बीच समुद्र में क्या होता है, इसको समुद्र खा जाता है या फिर ये तूफान का शिकार बनती है। इस बोट के बारे में बस इतनी ही जानकारी है। जब ये बहामास से निकली थी तब सब कुछ सही था। एक और बात थी इस बोट के बारे में, इसे बरमुडा ट्रायंगल से होकर जाना था। फिर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है बरमुडा ट्रायंगल के पास। वो 4 दिन और 4 रातों तक चलता है, लेकिन ना तो बोट मिलती है ना ही बोट का कोई टुकड़ा। बरमुडा ट्रायंगल एक समुद्र का बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये जो ट्रायंगल बनता है ये 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल इस बात के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है कि जो भी शिप्स या फिर हवाई जहाज जहाँ से गुजरता है उनका जो कांटेक्ट होता है बेस से वो खत्म हो जाता है और ये हमेशा के लिए गैप हो जाते हैं। एक बार वो गैप हो जाए फिर उनका कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता। अभी तक इस ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा जहाज और शिप्स गैप हो चुके हैं। आज तक बहुत थोड़े शिप्स और प्लेन्स का मलबा समुद्र के नीचे से मिला है, वो भी वहाँ से नहीं जहाँ वो आखिरी बार रडार पर दिखे थे। वो बहुत दूर जाकर कहीं मिलता है। और बाकी जितने भी शिप्स या फिर जहाज गुम हुए हैं ना तो उनका मलबा मिला है और ना ही उनमें जो लोग सवार थे उनकी डेड बॉडीज। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वर्टेक्स पाया जाता है या फिर सी मॉन्स्टर और या फिर एलियंस रहते हैं इस हिस्से में। इस बरमुडा ट्रायंगल में कुछ तो अननॉर्मल है जिसकी वजह से बड़े शिप्स गैप हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने आखिरकार ये पता लगाया है कि इस हिस्से में अननॉर्मल थिंग्स क्यों होती हैं। ये सब स्टार्ट होता है 1945 में जब यूएसए के 5 टॉरपेडो किसी मिशन पर जाते हैं। उनके बीच बैठे 14 लोगों के लिए ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही ये यूएसए की नेवी की रडार से गैप हो जाते हैं, पांचों एक साथ। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 को फिनिश हुए अभी थोड़े ही मंथ हुए होते हैं, तो यूएसए नेवी सोचती है कि ये काम हमारे किसी दुश्मन का हो सकता है, उन्होंने हमारे जहाज़ों को गिरा दिया हो सकता है। उनकी तलाश में एक और जहाज नेवी का भेजा जाता है। लेकिन कितना शॉकिंग था, बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही वो जहाज भी यूएसए की नेवी की रडार से गैप हो जाता है। इस तरह ना ही उन 5 जहाज़ों का कुछ पता चलता है और ना ही वो जहाज जो उनकी तलाश में गया था ना ही उसका कुछ पता चलता है। ये वो हादसा होता है जिसके बाद बरमुडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। इस हादसे से 10 साल पहले भी एक जहाज के साथ ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी जान बच जाती है। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक उनको खबर मिलती है कि उनके पिता की मौत हो जाती है, इसलिए वो प्राइवेट जहाज में अपने होम टाउन जाते हैं। अभी जहाज को बरमुडा ट्रायंगल पर सिर्फ 20 मिनट ही हुए होते हैं। जो पायलट होता है वो बताता है कि जहाज में कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना ही फ्यूल का कुछ पता लग रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा और रेडियो भी काम नहीं कर रहा। इन दोनों भाइयों का कहना था कि उस टाइम ना तो कोई समुद्र में शिप्स दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा। पायलट इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे ही बेहोश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक को पायलट होता है, फिर वो कंट्रोल लेता है अपने हाथ में। कुछ खौफनाक घंटों के बाद उन्हें ज़मीन दिखाई देती है, फिर वो वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। 2015 में एल फारो नाम की कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही होती है। वो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गैप हो जाती है। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है। पूरे 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद एल फैरो समुद्र के बॉटम पर पाई जाती है 15,000 फीट नीचे। शिप के कैप्टन से जो आखिरी बात होती है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि शिप में पानी भर रहा था। वो एल फारो से आखिरी कॉन्टैक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का जहाज फ्लाइट TK-183 को कुबा के हवाना में लैंड करना था, इसलिए उसे बरमुडा ट्रायंगल से होकर जाना था। अचानक से जो पायलट होता है वो कंट्रोल टावर को कांटेक्ट करता है और बताता है कि जहाज बहुत ही अननॉर्मल बिहेव कर रहा है। पायलट क्या करता है कि वो एक फैसला लेता है। वो कहता है कि हम हवाना में लैंड नहीं करेंगे, हम डोलस के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इस तरह पायलट ने 440 यात्रियों की जान बचा ली। बरमुडा ट्रायंगल पर बहुत ज़्यादा हादसे हुए हैं, कई तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए लेकिन कईयों की लिस्ट है। हर नए हादसे के साथ बरमुडा ट्रायंगल सुर्खियों में आ जाता है और साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से कड़ी नज़र रखी है बरमुडा ट्रायंगल पर। इसमें वो कुछ ऐसा देखते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा होता।
वो नोटिस करते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल पर जो बादल बनते हैं वो ना ही सिक्योर में है और ना ही सर्कल में है। इनका साइज 88 किलोमीटर तक का बड़ा होता है। टीम का मानना होता है कि ये नॉर्मल बादल नहीं होते, ये एक एयर बॉम्ब बादल हैं। यानी कि जब ये बादल बनते हैं इनके नीचे बहुत तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। हवा के झोंकों की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें आसानी से उड़ नहीं सकता और इनकी वजह से जो पानी में लहरें बनती है उसमें बड़े से बड़ा शिप्स भी तैर नहीं सकता। साइंटिस्ट का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल पर जो भी हादसे होते हैं उनके पीछे ये एक वजह हो सकती है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।